Hi everyone, this is your biology class. In this video, I am going to share with you all contribution of Mendel's in the field of genetics. As we already discussed in our previous video, Gregor John Mendel is known as father of genetics. He performed his experiments with garden pea plant, that is Pisum sativum. Now the question arises, why Mendel selected pea plant as his experimental material? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को ही एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की फॉर्म में क्यों सिलेक्ट किया? चलिए डिस्कस करते हैं. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? द फर्स्ट रीजन इज इट इज़ एन एनुअल प्लांट. नाउ टेल मी व्हाट इज़ एनुअल प्लांट. एक क्विक रीज़न यहाँ पर ले लेते हैं. वैसे तो हमने 11th में ये सब टर्म्स क्लियर पढ़ी हुई हैं. What do you mean by annual plant? The plant which complete its life cycle within one season, those plants are known as the annual plant. So pea plant is an annual plant with a short life cycle. What is the advantage of this? So several generations can be studied within a short period. Short period में हम काफ़ी सारी generations की यहाँ पर study कर सकते हैं. Next reason, it has perfect bisexual flowers. What do you mean by perfect bisexual flowers? As it contains both male as well as female part within the same flower. मेल और फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स को भी यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे. मेल फ्लावर्स की फॉर्म में फ्लावर्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्टेमन प्रेजेंट होता है. दिस इज द स्टेमन इज द मेल पार्ट of the flower. It consists of two parts, anther and filament. Inside the anther, pollen grains are produced and inside the pollen grains, male gametes are produced. इसी तरह से female part of the flower is known as the carpel. Carpel consists of three parts, stigma, style and ovary. These are the three parts which constitute the female reproductive part of the flower, that is called carpel. Inside the ovary, ovules are present and inside the ovules, female gamete egg is present. On fertilization, ovule changes into seed-like structure. So, pea plant is a bisexual flower which consists of both male as well as female reproductive part within the same flower. So, self pollination is possible. What is the advantage of cell pollination? It is easy to get pure line for several generations. जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले उन्होंने प्योर लाइन को प्रोड्यूस किया था. एंड पी प्लांट इज़ द बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो सेल पॉलिनेशन उसमें होता है. सो इट बिकम्स ईजियर फॉर द मेंडल टू गेट प्योर लाइन फॉर सेवरल जनरेशंस. नेक्स्ट रीज़न, इट इज़ ऑल्सो ईजी टू क्रॉस पॉलिनेट दैम. बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन कैसे पॉसिबल होगा, ये हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था. इसके लिए हम बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या करते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम इसके लिए इमास्कुलेशन करते हैं. व्हाट इज़ इमास्कुलेशन? दैट इज़ रिमूवल ऑफ एंथर इज़ नोन एज द इमास्कुलेशन. इमास्कुलेशन के बाद हम डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन को प्लांट के स्टिग्मा पर, इमास्कुलेटेड प्लांट के स्टिग्मा पर डस्टिंग कर देते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है. तो पी प्लांट में ये भी पॉसिबल है. रिमूवल ऑफ एंथर हम कब करते हैं? मैच्योरिटी से पहले हम एंथर को रिमूव करते हैं. पी प्लांट प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इन वन जनरेशन. एक और एडवांटेज है कि पी प्लांट एक ही जनरेशन में लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि लेटर ऑन रिसर्च में हेल्प करते हैं. पी प्लांट कुड ईजिली बी रेज, मेंटेन एंड हैंडल. पी प्लांट को मेंटेन करना ईजी है, उसको ग्रो करना ईजी है. One other most important feature of the pea plant, a number of easily detectable contrasting characters are present within the pea plant. pea plant में बहुत सारे contrasting character present हैं जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए थे. मेंडल ने कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था? उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को अपने एक्सपेरिमेंट में चूज़ किया था. ये मेरे पास 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की लिस्ट है.
पहला उन्होंने करेक्टर स्टडी किया सीड शेप, राउंड और रिंकल्ड कंट्रास्टिंग करेक्टर की फॉर्म में लिए गए। सेकेंड वन इज़ द सीड कलर, सीड कलर में येलो एंड ग्रीन को कंसीडर किया गया। उसके बाद फ्लावर कलर, फ्लावर कलर के जो कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं वॉयलेट फ्लावर एंड वाइट फ्लावर थे। इसके बाद पॉड शेप मे बी फुल और मे बी कॉन्स्ट्रिक्टेड। दीज आर द कंट्रास्टिंग करेक्टर जो कि पॉड शेप की फॉर्म में लिए गए थे। इसके बाद आता है नेक्स्ट, कंट्रास्टिंग करेक्टर के लिए उन्होंने पॉड कलर को चूज़ किया था, ग्रीन एंड येलो आर द पॉड कलर। नेक्स्ट, फ्लावर पोजीशन, एक्सिलरी फ्लावर एंड टर्मिनल फ्लावर। एंड द लास्ट वन इज़ द स्टेम हाइट, जो हमने 10th में भी डिस्कस किया है, दैट इज़ प्लांट्स आर टॉल, ड्वार्फ, द प्लांट्स में बी टॉल और ड्वार्फ को हम शॉर्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर ऑफ पी प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए बट उनको इतनी सक्सेस नहीं मिली जो मेंडल को मिली है। तो what are the reasons for Mendel's success? Here we are going to discuss these reasons also. The first reason, he observed one trait at a time. एक टाइम पर उन्होंने एक ही ट्रेट को ऑब्जर्व किया था, उसी को लेकर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। इसके साथ ही मेड कंट्रोल्ड क्रॉसेस एंड केप्ट केयरफुल न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ रिजल्ट्स। अपने हर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स का उन्होंने न्यूमेरिकल रिकॉर्ड रखा था, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट कैलकुलेट करने में बहुत इजी रहा। मेंडल सजेस्टेड फैक्टर्स एज द कॉज ऑफ करेक्टर्स। मेंडल के टाइम पर हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिनका कोई आइडिया नहीं था, तो मेंडल ने वर्ड यूज़ किया था फैक्टर, और उन्होंने बताया कि फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। फैक्टर्स इनहेरिटेंस में रोल प्ले करते हैं। ही हाइब्रिडाइज प्लांट्स विद ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ सिंगल ट्रेट। पहले मेंडल ने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ प्रोड्यूस की, उनको एज ए पेरेंट्स सेलेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने 2 तरह के क्रॉसेस किए जो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस? Monohybrid cross is a cross which made with the help of one contrasting character. When a cross is made with the help of one contrasting character, this is known as the monohybrid cross. Monohybrid cross उन्होंने वन कंट्रास्टिंग करेक्टर को लेकर किया। इसके बाद जो उसके रिजल्ट्स आए उसको उन्होंने F1 जनरेशन कहा। F1 जनरेशन को हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहते हैं। इसके बाद F1 प्लांट्स में उन्होंने सेल्फिंग करी, और सेल्फिंग से उन्होंने F1 प्लांट की हेल्प से, F1 प्लांट में सेल्फिंग की हेल्प से उन्होंने F2 जनरेशन F2 को प्रोड्यूस किया। किस तरह से उन्होंने किया? पहले उन्होंने मेल और फीमेल पेरेंटल प्लांट सेलेक्ट किए। पेरेंटल प्लांट्स से उन्होंने F1 जनरेशन फर्स्ट फिलियल जनरेशन प्रोड्यूस की। उसके बाद उन्होंने F1 का क्रॉस F1 से कराया, दैट इज़ सेल्फिंग। F1 की सेल्फिंग से उन्हें क्या प्रोड्यूस हुआ? F2 जनरेशन प्रोड्यूस हुई। इस तरह के उन्होंने क्रॉसेस किए थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को देने के लिए। तो पहला उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी, दैट इज़ क्रॉस इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ वन कंट्रास्टिंग करेक्टर। और उसके बाद उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया। डाईहाइब्रिड क्रॉस की क्या डेफिनेशन होगी? जैसे कि नाम से ही सजेस्टेड है, डाई मीन्स 2। द क्रॉस इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर। 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को लेकर उन्होंने क्रॉस किया, उसको हम क्या कहते हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इन 2 क्रॉसेस की बेस पर मेंडल ने अपने प्रिंसिपल दिए थे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।